Students, I hope the first three concentration terms are clear to you. So the next fourth concentration term is mole fraction. What is mole fraction? It is nothing but the ratio of number of moles of one component to the total number of moles, or you can say the total number of moles, that is solute plus solvent present in a solution. Simple, mole fraction is equal to number of moles of solute upon number of moles of a solution. If I am saying, and remember, just say molarity, capital M, molality, small m, mole fraction is denoted by x. Mole fraction is denoted by x. So I am saying you, let us suppose that a solution contains Na moles. एक solution है, उसमें Na moles है. Solution contains Na moles of solute. ये moles of solute है. And Nb moles of solvent. So what is a mole fraction? So mole fraction of a solute. Mole fraction of a solute is equal to XA. ठीक है, x से रिप्रेजेंट कर रहे विच इज नथिंग बट Na, जिसका मोल्स फाइंड कर रहे हो सोल्यूट का, वो ऊपर अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस NaB. ठीक है, सेम वे सॉल्वेंट का फाइंड करोगे. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज XB ऑफ सॉल्वेंट. किससे डिनोट करोगे? XB. तो किसका फाइंड कर रहे हो? सॉल्वेंट का. तो दैट मोल्स विल बी अपवर्ड्स एंड द टोटल मोल्स, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट में प्रेजेंट हो, एक सोल्यूशन में होंगे. ठीक है, सो दिस इज मोल फ्रैक्शन. नाउ मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन. एज आई सेड, कितने भी कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन होंगे, उसका मोल फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1. जैसे यहाँ पे कितने थे? 2 सोल्यूट और सॉल्वेंट. तो XA प्लस XB इज नथिंग बट इक्वल टू 1. सो इसमें आप क्या कर सकते हो? जैसे आपको इसका मोल फ्रैक्शन मिल गया, तो आप इसका मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो. दैट इज XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB. 1 माइनस XB. ठीक है, सेम वे XB विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA, मेनली फॉर द components of a binary solution. So mole fraction of one component of a binary solution is known. ठीक है, एक का पता चल जाएगा तो दूसरे का आप 1 माइनस एक्स भी कर सकते हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑल द कंपोनेंट्स इन सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, याद रखना. एंड मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, समझ में आया? सो लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ठीक है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर. मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो क्या चाहिए? मोल्स चाहिए. ठीक है, बट क्या दिया है? जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ. तो मास ऑफ मिथेनॉल इज व्हाट? 60 ग्राम. 60 ग्राम. मोलर मास क्या होगा मिथेनॉल का? मोलर मास, व्हाट इज द फॉर्मूला? CH3OH. सो मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 30 मिलेगा. 32 सॉरी. सो मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ मिथेनॉल विल बी योर 60 डिवाइड बाय 32. तो व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 1.875. सिमिलरली यू विल फाइंड द मोल्स ऑफ वाटर ऑल्सो. सो मोल्स ऑफ वाटर विल बी, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मास कितना है? 120. मोलर मास कितना होता है? 18. सो व्हेन यू सॉल्व यू गेट 6.667. मतलब आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया. तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा. यस. सो मोल फ्रैक्शन पहले किसका फाइंड करेंगे? दोनों का फाइंड करना है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल विल बी मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स. मोल्स ऑफ मिथेनॉल क्या है? 1.875. टोटल मोल्स 1.875. दो ही मिक्सचर का बना है, तो 1.875 डिवाइड बाय 667. सो व्हेन यू जस्ट सॉल्व इट यू गेट इट, दैट इज 1.875 अपॉन 8.542. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.220. ठीक है, सेम वे आप डायरेक्ट वाटर का भी वाटर का भी इस वे से फाइंड कर सकते हो, या फिर आपने पढ़ा है बाइनरी मिक्सचर, तो दैट इज इक्वल टू 1. So mole fraction is equal of water will be what? Mole fraction of water will be
1 minus 0.220. So when you solve it, you get 0.780. So समझ में आया मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द solute and total moles. The ratio of number of moles of one component to the total number of moles. Clear है आपको how to find the mole fraction, and it doesn't has any unit. Okay, डायरेक्ट होता है, उसका कोई यूनिट स्पेसिफिकेशन नहीं है क्योंकि मोल्स क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे. सो इस फोर्थ यूनिट फैक्टर क्लियर टू यू मोल फ्रैक्शन. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दूंगी तो आप सॉल्व करना आना चाहिए आपको. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट ये हमको प्रैक्टिकल पर्पस में बहुत काम आता है. ठीक है. So what is normality? It is nothing but it is the number of grams equivalent of the solute dissolved per liter of the solution. कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है आपका पर लीटर सोल्यूशन. ठीक है. नाउ हाउ टू फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. कैसे फाइंड करते हो ग्राम इक्विवेलेंट? दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. अब मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है बट इक्विवेलेंट मास क्या है? अगेन व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज एसिड और बेस. ठीक है. So if it is an acid, so how to find it? So equivalent mass is nothing but equal to molecular mass of an acid. जो आपका molecular mass है, जैसे फॉर्मूला दिया है आपको, इथेनॉल दिया मैंने, तो इथेनॉल का जो मोलर मास होगा अपॉन कितने आयंस वो H प्लस आयंस दे सकता है जब पानी में डिसॉल्व करोगे, और यू कैन से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस. फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू. फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl and H2SO4. Now HCl you know is a strong acid. It gives you H plus plus Cl minus, and H2SO4 gives 2H plus. So what is the equivalent mass of this? What is the mass of HCl? 36.5. ठीक है. How many ions H plus it gives? 1. So what is the equivalent mass? 36.5. What is the equivalent mass of H2SO4? What is the molar mass? That is 98. How many H plus it is giving? 2. So divide करोगे तो क्या मिलेगा आपको? That is nothing but 2 9s. You get 49. समझ में आया हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास? व्हाट इज मोलैरिटी? नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. कभी कभी डायरेक्ट दिया हुआ तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, बट ग्राम इक्विवेलेंट मास होता क्या है? पहली बार सुन रहे हो. सो दैट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास एसिड्स और बेस पे डिपेंड करता है. सो अगर वो एसिड्स है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयंस कितने वो रिप्लेस कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है. ठीक है. सेम वे बेस के लिए भी फाइंड कर सकते हो. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे फाइंड कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस या फिर उसकी एसिडिटी. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH फाइंड करना है तो NaOH क्या करेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस देगा. ठीक है. सेम वे COH ट्वाइस का भी फाइंड करना है तो वो कितना देगा? Ca प्लस 2OH माइनस. तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा NaOH का? That is what is the molar mass? 40 divided by 1. So what is the equivalent mass? 40. Same way आप COH twice का भी फाइंड कर सकते हो तो equivalent mass, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, equivalent mass of CaOH twice will be what? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड करोगे तो कैल्शियम इज 40. 40 प्लस 16 ऑक्सीजन का 16 into 2 that is your 32. 32 plus 2 divide by 2. तो सॉल्व करोगे तो इजीली आप मुझे बताएंगे कि क्या आएगा. दैट इज नथिंग बट 34 प्लस 40 4 5 6 7 74 डिवाइड बाय 2 7 जा 3 जा 37. ठीक है. 74 डिवाइड बाय 2. ओके. क्लियर है कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट मास? ओके. Now, calculate question देखो. Calculate the normality of the solution containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid in 1250 ml of solution. So, what is the normality? सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए. So, normality क्या होता है आपका? Normality is equal to number of gram equivalent of solute क्या है? ऑक्सैलिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर.
सो गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है और मास ऑफ सोल्यूट है, बट मास ऑफ सोल्यूट से मैं ये नहीं फाइंड कर सकती हूँ, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करना पड़ेगा। सो उसके पहले मुझे इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऑक्सैलिक एसिड का अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे यहाँ से, सो दैट वे यू विल गेट 315 एंड उसका टोटल 315 इज दैट, एंड कितने H प्लस आयंस दे सकता है वो, 2 H प्लस आयंस। तो अगर आप डिवाइड करोगे, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड करोगे, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास, मैं डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट कर रही थी, सॉरी। सो इक्विवेलेंट मास तो ऑक्सैलिक एसिड का ही चाहिए, सो दैट यू विल गेट 126 डिवाइड बाय हाउ मच, 126 डिवाइड बाय 2। सो व्हेन यू फाइंड इट 126 और कितने H प्लस देगा वो 2, सो उसका आएगा आपको 63 इक्विवेलेंट मास। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास विल बी व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट इज द मास, 315, ठीक है। दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है आपको, 31.5 डिवाइड बाय 63। So when you solve it, what you get, it is nothing but equal to your 0.5। आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.5, और सिंपल उसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपका डायरेक्ट इक्वेशन में। तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय n, दैट इज योर 0.5 अपॉन 1250 into 1000। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 4.4। क्लियर्ड है कैसे करना होता है नॉर्मेलिटी के लिए। नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है आपका, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है, बट आपको नहीं दिया तो कैसे फाइंड करते हैं। सो अगर एसिड है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयंस कितने वो दे सकता है, कितने निकल सकते हैं, ठीक है। सेम वे अगर बेस है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेसेबल। तो आप पहले इक्विवेलेंट मास फाइंड करोगे, फिर उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करोगे और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे। सो नॉर्मेलिटी का आपको क्लियर है, हाउ टू फाइंड द नॉर्मेलिटी, ओके। अगर एग्जाम्स में आया, दैट इज इन योर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है, तो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज मोलारिटी फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला है, दैट इज मोलारिटी इक्वेशन फाइंड करने के लिए यू हैव वन मोर फॉर्मूला, दैट इज योर M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मेनली ये प्रैक्टिकल पर्पस में टाइट्रेशन के लिए यूज होता है। अभी आप क्लास 11th में आ गए हो तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, ठीक है। व्हेन एवर द स्कूल स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल विल बी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नाउ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। Now, what is M1? Molarity. What is V1? Volume. What is M2? Molarity. V2? Molarity. So, ये मेथड हम कब यूज करते हैं? Commonly used to calculate the molarity of a solution after dilution. That is mainly during titration. जहां पे आपको एक का पता है molarity और उसके बेसिस पे आप दूसरे का आइडेंटिफाई कर रहे हो। So, that is M1V1 is equal to M2V2, where M1 is equal to your initial molarity. M2 इज योर न्यू मोलारिटी, जो डाइल्यूशन के बाद आपका न्यू मोलारिटी बन रहा है, न्यू सोल्यूशन की मोलारिटी। V1 विल बी योर इनिशियल कितना था, और आफ्टर डाइल्यूशन क्या मिला, वो आपका V2 हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यू सोल्यूशन, ठीक है। नाउ using this method we will find, calculate the volume of 0.05 this molar m मतलब कैपिटल मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस मेनी ml, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। आपको M1 कितना दिया है, 0.015 दिया है। V1 आपको कैलकुलेट करना है कि कितना प्रिपेयर करने के लिए यूज होगा। M2 कितना दिया है, 5.25 इंटू 10⁻³ मोल, और वॉल्यूम कितना दिया है, 250 ml। सो व्हेन यू फाइंड इट, आपको जो V1 इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना मिलेगा,
that is 5.25 into 10 to the power minus 3 into 250 upon 0.15. So when you solve it, you get 87.5 ml. ठीक है, you have to calculate the volume of 0.05 ml solution required to prepare 250. मतलब उतना प्रिपेयर कर दिया है, इतने के लिए कितना चाहिए इनिशियल वॉल्यूम. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द मोलारिटी. इफ एक मोलारिटी आपको गिवन है, दूसरा आपको फाइंड करना है, या फिर वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है.